मरते समय सती ने भगवान शिव का ध्यान किया, राम जी से प्रार्थना की, मरत सती हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेही कारण हिम गिरिगृह आई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती वही दूसरे जन्म में इस वरदान के कारण महाराजा हिमालय के यहाँ और उनकी धर्मपत्नी मैना के यहाँ, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनके यहाँ जन्म लिया। क्योंकि हिमालय और मैना ने भी नारद जी के कहने पर घोर तप किया, 9 दिनों तक भगवती की प्रार्थना की। दक्ष ने जो भगवती का अनुष्ठान किया, प्रार्थना की, पूजा की, वो चैत्र मास के 9 दिन के नवरात्र कहलाते हैं। और जो हिमालय ने पार्वती के जन्म से पहले तपस्या करी, वो आश्विन महीने के दिवाली से पहले जो महीना आता है, उसके 9 दिन की तपस्या हिमालय की थी, वही नवरात्रे बन गई। पार्वती जन्म ली तो पर्वत की बेटी होने के कारण उनका नाम पार्वती था, पर जन्म का नाम उनका उमा था। क्या नाम था? उमा। उमा। 11 साल की जब पार्वती हुई तो एक दिन नारद जी आए। हिमालय ने अपनी बेटी का हाथ दिखाया कि मेरी बेटी के भाग्य में कैसा दूल्हा है, ससुराल कैसा मिलेगा। नारद जी ने कहा, तेरी बेटी साक्षात कर देवी है, घर घर में इसके मंदिर होंगे, मूर्तियां लगेंगी, संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी इसकी पूजा करेंगे, सब संपन्न कुमारी, तेरी बेटी हर प्रकार के गुणों से संपन्न है, पर एक कमी है, एक रेखा खराब है। इसका जो पति मिलेगा वो ऐसा पति मिलेगा जिसका ना कोई घर बार होगा, ना कोई परिवार होगा, ना कारोबार होगा, ना रिश्तेदार होगा, ना आहार होगा, ना व्यवहार होगा, ना आचार होगा, ना संस्कार होगा, और ना ही किसी से प्यार होगा। योगी जटिल अकाम मन, नमगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही को मिल ही, पड़ी हस्त असरेख। चिंता में पड़ गई, हिमालय मैना चरणों में गिर गई। उपाय बताइए प्रभु। तब नारद ने उपाय बताया, इसकी रेखा के अनुसार जो इसके भाग्य में पति है, ठीक सारे लक्षण त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ भोलेनाथ के हैं। अगर तेरी बेटी का पति शिव भगवान हो जाए तो अवगुण होते हुए भी कोई दोष नहीं होगा। जैसे गंगा में स्नान करने जाते हो, कितना मैल होता है, मगर मरे हुए की हड्डी और भस्म डाली जाती है, पर गंगा को कोई भी अशुद्ध नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब हूं, सुरसरी को अपनीत न कहूं। लेकिन शिव जी की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये शंकर भगवान के लिए घोर तपस्या करे। माता पिता ने स्वीकार किया ना, नारद जी से पार्वती ने गुरु दीक्षा ली, तपस्या करने का विधान सुना, अपनी बहन गंगा को और सखियों को साथ लेकर जंगल में पार्वती ने घोर तपस्या की। कहते 11,111 वर्षों तक पार्वती ने घोर तपस्या करी। भगवान शिव ने तपस्या की परीक्षा ली। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, अब तू तपस्या ना करके शिव की पूजन कर और जा, तेरे घर में शिव जी बारात लेकर के आएंगे। तेरे माता पिता बुलाने आए तो हिमाचल चली जाना। उधर शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजकर पार्वती की परीक्षा ली, जिसमें पार्वती पास हो गई। और ऋषियों ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन महिमा सुनकर के शिव जी की अखंड समाधि लग गई। जैसे ही अखंड समाधि लगी, राम जी ने एक राक्षस को पैदा कर दिया, जिस राक्षस का नाम तारक राक्षस था। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा, मेरी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। ऐसा वरदान मांगकर
तारक राक्षस ने पूरे देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सभी दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने मीटिंग करी। ब्रह्मा ने कहा जो शिव की समाधि को तुड़वा दे, तब शिव जी के विवाह पार्वती के साथ बारात लेकर जाएंगे और पार्वती के साथ जब शादी हो तब शिव के यहाँ पुत्र होगा और वही इस तारक नाम के राक्षस को मारेगा। तभी कामदेव को आदेश किया। कामदेव पहुंचे, ध्यान देना, और जाकर के एक पेड़ पर, आम के पेड़ पर बैठ गए। किस पे बैठ गए? जोर से बोलो। आम के पेड़। और जैसे अपनी शक्ति लगाई, पहली बार तो शक्ति काम नहीं आई, क्योंकि हृदय में श्री राम का निवास था, और जहां राम है काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जब देवताओं ने राम जी से प्रार्थना की थोड़ी देर के लिए हृदय से हट जाइए, हमारा काम हो जाए, राम के हटते ही कामदेव का प्रभाव हो गया। शिव की समाधि टूटी। क्रोध में भगवान शिव ने देखा आम के पत्तों के पीछे सौरभ पल्लव मदन विलोका। भगवान ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। क्रोधी भाव में देखकर देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को शिवजी के सामने भेजा। तब शिवजी ने रति को 3 वरदान दिए। ध्यान देना, पहला वरदान दिया, तेरा पति त्रेता युग तक नहीं मिलेगा। भस्म हो गया है कामदेव, लेकिन द्वापर युग में तुझे मिलेगा। जब कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मणी से होगा तो रुक्मणी के गर्भ से कृष्ण भगवान के अंश से पहला पुत्र जो पैदा होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, वही रति तेरा पति कामदेव होगा। जब यद वंश होय अवतारा, होय हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मूर। दूसरा वरदान दिया, कलयुग में तेरे पति के अलावा किसी के पास कोई और दूसरा होगा ही नहीं। आज पूरे कलयुग में आप जितने बैठे हो सब काम के वशीभूत हो। पूछो मैया कथा में क्यों नहीं आई? बोले काम था। कोई घर में आता तो पूछते क्या काम है? हर आदमी सुबह से रात तक काम ही काम में लगा हुआ है, और काम के चक्कर में प्रभु का नाम भूल गया है। तीसरा वरदान दिया, रति जी को तीसरा वरदान दिया कि जिस गुफा में मैंने बैठ के काम को भस्म किया है, इस गुफा में कभी भी काम का प्रभाव नहीं होगा। और याद रखना, हमने दूसरे दिन नारद की कथा सुनाई थी। नारद जी उसी गुफा में बैठ के काम भजन किया था, तपस्या की थी, इसीलिए कामदेव हार गया था। तभी रति ने कहा प्रभु मेरे पति को जब आपने भस्म किया तो जिस वृक्ष पे बैठे थे वो भी भस्म हो गया। कौन सा वृक्ष था? जोर से बोलो। आम का। उसको भी वरदान दो। तब शिव जी ने वरदान दिया, लाखों वृक्ष पृथ्वी पर होंगे, मगर सारे पेड़ों का, वृक्षों का राजा अगर कोई वृक्ष होगा तो कौन होगा? जोर से बोलो। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के, हजारों प्रकार के फल होंगे, मगर फलों का कोई राजा होगा तो कौन होगा? और जो भी आम की समिधा से, आम की लकड़ी से हवन कराएगा, उसके घर में मैं शिव परिवार के सहित सदा सदा के लिए निवास कर जाऊंगा। और जो भक्त मंगल कलश के समय मेरे आम की टहनी को लगाकर मंगल कलश बनाएगा और इस आम के पत्तों की बंदरवाल घर में लगाएगा, उस भक्त के घर में भी शिव का परिवार हमेशा के लिए बैठ जाए। इसीलिए मंगल कलश में आम के पत्ता शिव जी के वरदान के कारण लगाते हैं। और उस मंगल कलश का क्या करना चाहिए हमने तीसरे दिन की कथा में आपको बता दिया था। जो नहीं सुन पाए वो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरे और तीसरे दिन की कथा उसमें से सुन लेना। महंत श्री राधे श्याम व्यास जी महाराज, क्या नाम लिखोगे? महंत श्री व्यास राधे श्याम व्यास जी महाराज करके जैसे लिखोगे YouTube चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर देना। और जिनको आम के
कलश को लेने के बाद कलश का क्या प्रयोग करना चाहिए, कलश का क्या करना चाहिए, कलश के जल का क्या करना चाहिए, आम के पत्तों का क्या करना चाहिए, नारियल का क्या करना चाहिए, ये सब आपको दूसरे या तीसरे दिन की कथा YouTube चैनल पर सुनकर के आप भी वैसा ही प्रयोग करें। ध्यान देना, इस तरह वरदान मिल गया। तभी भोलेनाथ के पास में सारे देवी देवता आ गए और सभी ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रेम भावना से प्रार्थना की। आप भी दोनों हाथों से ताली बजाइए और कहिएगा प्रेम श्रद्धा से, अगर इस समय तुमने प्रार्थना कर ली तो तुम भी काम से वशीभूत, हमेशा के लिए काम नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। शिव ने कहा क्या बात है देवताओं, आज किस बात की प्रार्थना, एक को कम कर दो। कहा महाराज पार्वती तपकीन अपारा, करऊं ता सुप्रभि अंगीकारा। पार्वती की याद आते ही बोले चलो मुझे दूल्हा बनाओ, बारात लेकर चलो, मैं पार्वती से विवाह करूंगा।